साल 1988 में जब दो साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा, जिस रिसर्च पेपर में ये लिखा हुआ था कि आने वाले कुछ सालों में हमारा सोलर सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और जैसे ही लोगों ने ये रिसर्च पेपर को पढ़ा, सब के सब शॉक हो गए। बट ऐसा होने वाला था क्योंकि जो हमारा नेपच्यून है वो हमारे प्लूटो के साथ कोलिजन करने वाला था, जिससे इतना बड़ा धमाका होता कि सब कुछ खत्म हो जाता। So let's come to the video title How Neptune Collide with Pluto। मेरा नाम है शुभम and you are watching Science Bull। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ये हाइपोथेटिकल सा कॉन्सेप्ट गलती से रियलिटी में घट भी जाता है तो इसकी मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि अगर जैसे ही ये दोनों कोलाइड करेंगे तो जो इनकी पावर रहेगी वो एक्चुअली में बाकी सारे प्लैनेट्स को भी तबाह करते जाएगी। और देखते ही देखते सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स आएंगे वो सब के सब एक छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और एंड में सिर्फ और सिर्फ सन और वो प्लैनेट्स के छोटे छोटे टुकड़े ही बचेंगे। आप ये चीज का अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये गलती से भी कोलिजन होता है तो जो इससे चेन रिएक्शन होने वाला है वो कितना ज्यादा भयानक होगा, सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के लिए। बट यहाँ पर पॉइंट आता है कि एक्चुअली में ये होने ही क्यों वाला है। ऐसी क्या चीज घटने वाली है जिस चीज की वजह से जो हमारा प्लूटो है और जो हमारा नेपच्यून है वो आपस में टकराने वाले हैं। ये घटना का बेसिकली मेन रीजन ये है कि दोनों जो प्लैनेट्स हैं इनके जो ऑर्बिट्स है वो यहाँ पर दो जगह से आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अब कॉमन सी बात है कि अगर कोई भी ऑर्बिट दो जगह से इंटरसेक्ट करेगा तो इसके मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि अगर वो दोनों प्लैनेट एक साथ गलती से भी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कभी भी मीट कर जाते हैं तो उनका कोलिजन होना तय ही है। बट क्या रियलिटी में ये जो चीज हमें दिख रही है, यहाँ पर ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। अगर हम 2D तरीके से देखते हैं तो हमको साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस तरफ है और दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट उस तरफ है। बट अगर यही डायग्राम को हम 3D पे लेके जाते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एक्चुअली में ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। रियलिटी में हो ये रहा है कि ये उसके करीब से तो गुजर रहा है बट आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इनकी दूरियां हैं वो लगभग 2.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। अब 2.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का मतलब ये होता है कि सन से हमारी पृथ्वी तक की दूरी वो भी 2.5 गुना। ये काफी ज्यादा दूरी है, लेकिन इसमें कोलिजन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट तो क्या ये चीज झूठ है? तो देखो, राइट नाउ टाइम पे तो हमने ये चीज प्रूव कर ली है कि ये जो कोलिजन है ये कोलिजन नहीं होने वाला है। बट अगर हम ये चीज को थोड़ा सा रियलिटी से जोड़े तो हमने आज तक कभी भी ये चीज को देखा ही नहीं है कि जो प्लूटो है वो अपना रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट भी कराए, क्योंकि आज तक जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स अपने रोटेशन और रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर चुके हैं। बट अगर बात प्लूटो की आती है तो इसने अपना रोटेशन तो कंप्लीट करा है, बट अगर इसकी बात रिवॉल्यूशन की आए, जो सन का एक पूरा चक्कर लगाना है, तो वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए इसके मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि जो चीज हम सोच रहे हैं अगर वही चीज एक्चुअली में होगी तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है कि कभी भी कोलिजन नहीं होगा। बट अगर बीच बाच में कोई भी चीज में गड़बड़ी आती है इसके ऑर्बिट के अंदर तो ये कोलिजन पक्का है। और अगर गलती से कोलिजन हो गया तो ये हमारे कुल पूरे ब्रह्मांड में वन ऑफ द बिगेस्ट कोलिजन्स में से एक होगा, क्योंकि इसके अंदर का जो भी एनर्जी निकलेगा वो धीरे धीरे एक चेन रिएक्शन करके आसपास की जितनी भी चीजें रहेगा उन्हें तोड़ते जाएगा। यही एक्सप्लेनेशन है इस हाइपोथेटिकल सी घटना में, जिसमें अगर गलती से प्लूटो हमारे नेपच्यून के साथ कोलाइड कर जाता है तो क्या होने वाला है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स for watching this video।